बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा में अचानक से मौसम सुहाना हो गया है, जिसके बाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रवासियों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि उमस भरी गर्मी से जिले वासियों को काफ़ी राहत मिली है। आसमान में काले बादल छाए रहे और हवाओं का तेज रुख देखने को मिला, जिसके बाद से जमकर यहां पर बारिश भी हुई। बारिश होने से नोएडा क्षेत्रवासियों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से नोएडा एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही थी और नोएडा ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश के बाद से मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर जून के आखिरी दिनों में नहीं थम रही है तपिश, जिसके बाद से खेतों में दरार पड़ने लगी है और जिस कारण लोगों को चिंता सताने लगी है। जून का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन भीषण गर्मी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर से लेकर गांव तक तपती गर्मी ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। सड़क दोपहर के समय सुनसान नजर आती है। लोग बेहद ही जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो भी पूरी तैयारी के साथ। बाहर निकलते समय लोग सिर पर सफेद गमछा या सूती कपड़ा रखकर गर्मी से बचाव कर रहे हैं। धूप इतनी तेज है कि चंद मिनटों में ही पसीने छूट जाते हैं और गर्म लू लोगों को घरों में कैद रखने को पूरी तरह से मजबूर कर रही है। गर्मी का असर सिर्फ लोगों की दिनचर्या पर ही नहीं, बल्कि खेती किसानी पर भी सीधा दिख रहा है। खेतों की जमीन सूखकर फट गई है और उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि समय पर बारिश न होने से फसलें प्रभावित होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत का कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या भी धीरे धीरे गहराने लगी है। भीषण गर्मी का ये दौर बता रहा है कि इस बार मानसून देर से दस्तक दे सकता है, जो किसानों के लिए चिंता की बात है। प्रशासन और मौसम विभाग दोनों की नजर अब आगामी बारिश पर टिकी हुई है। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर साथियों के साथ मिलकर हरदोई और लखनऊ में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शांडिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को तकिया निवासी गुड्डू पुत्र सोहन से लखनऊ और हरदोई से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य साथियों को पुलिस लगातार तलाश रही है। इसके साथ ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है और अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वक्त था जब पति को परमेश्वर माना जाता था, लेकिन अब उन्हीं पतियों को पत्नी से जान का खतरा सताने लगा है और अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर पत्नी ने पति को हत्या करवा दी है और यही वजह है कि पुरुषों के भीतर अब डर बैठ गया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। यहाँ पर शादी के 14 साल बाद एक महिला घर से जेवर और नकदी लेकर 1 साल में फरार हो गई और अब तक वापस नहीं लौटी है, जिसके बाद से उसके पति ने पुलिस को शिकायत देते हुए अपनी जान का खतरा बताया है। हैरान कर देने वाला मामला ये मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर चटकाली गांव के मोहम्मद हरून का आरोप है कि उनकी पत्नी रोजानी खातून करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर घर से फरार हो गई। महिला की उम्र 32 साल बताई जा रही है और वो 2 बेटियों की मां है। पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दावा किया है कि 1 साल बाद भी महिला का कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। पीड़ित पति का दावा है कि उसे अब अपनी पत्नी से जान का खतरा है और उसकी शिकायत के बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग हाथ नहीं लग सका है और अब तक वो फरार चल रही है। सर, हमारा निकाह सन 2010 में बिहार से हुआ, जिला कटिहार। उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़के का नाम रोजिना खातून। मेरे साथ में ये हुआ कि सन 2024 में 22 मई को मेरी पत्नी घर से जितना जेवरात था और जितना मेरा पैसा था 2.5 लाख रुपए, 8 तोले सोना, जिसके का सामान 28 अदद, वो लेके मेरे घर से फरार हो गई है। 14 साल तक मेरी पत्नी मेरे घर रही, जिसमें उसे कोई भी ऐसी परेशानी हमने नहीं आंदी। जो सामान या जो खाने पीने में या हर चीज में हमने उससे कोई परेशानी नहीं आंदी। बढ़िया उसकी जिंदगी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले लगातार चेकिंग अभियान देखने को मिल रहा है। होटल ढाबों पर महाराज की चेकिंग की गई है। कांवड़ यात्रा से पहले महाराज यशवीर का चेकिंग अभियान चला। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों पर महाराज की चेकिंग चली। होटल ढाबों पर कर्मचारियों के आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। और महाराज यशवीर बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ बनाने वाले मुस्लिम लोगों से खरीदने का कांवड़ है। और इसके साथ ही महाराज यशवीर का हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक अभियान चला। हिंदू समाज के लोगों के साथ नेशनल हाईवे 58 पर महाराज का चेकिंग अभियान चला। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अगर कोई होटल पाया गया तो धरना दिया जाएगा, ये महाराज ने कहा। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोग अपना नाम लिखकर अपने होटलों को चलाएं, हिंदू का नहीं। इसके साथ ही महाराज यशवीर ने हिंदू समाज के होटल पर लगे हिंदू देवी देवताओं की फोटो पर भी बयान दिया। हिंदू कांवड़ यात्रा से पहले चेकिंग अभियान देखने को मिल रही है। 2 वर्षों से यह अभियान चलाया है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकानें हैं। और वे अपने नाम से तो चलाते नहीं, वे हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर और सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, जिससे कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जाने वाले सनातन धर्म के लोग धोखे में उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं। और वे लोग हिंदुओं के भोजन को अशुद्ध करके हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए थूकने, मूत्र करने या गौ मांस मिलाने का षड्यंत्र करते रहे। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर यूपी उत्तराखंड की सीमा के पास अमानतगढ़ तकियानपुर रोड पर तेज मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। 100 साल पुराने तटबांध को NH हाईवे अथॉरिटी के द्वारा तोड़कर नया तटबांध बनाया गया था, लेकिन बरसात के पानी के तेज बहाव ने उसकी कमजोरी को उजागर कर दिया और बारिश के कारण बरसाती नदियों का पानी तटबांध से निकलकर सीधे हाईवे पर पहुंच गया, जिससे सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हालात बिगड़ने पर कुछ समय के लिए यातायात को पूरी तरह से रोकना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने NH हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि तटबांध का निर्माण सही ढंग से नहीं किया गया और पानी की निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं की गई और इसी के कारण हाईवे पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद से JCB मशीन के द्वारा रास्ते को सही कर अब पानी निकाला गया, तब जाकर हाईवे का जाम हटा। मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्टैंप में यूपी उत्तराखंड की सीमा पर इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ तेज मूसलाधार बारिश से जो है सड़कें जलमग्न हो चुकी है। आप सीधा देख सकते हैं ये NH हाईवे रोड जो बनकर तैयार किया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर जो है पानी भरने से जो है जो नाले में पानी भरने जिस तरह से स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं आप, सीधा लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि जाम की स्थिति यहाँ पर बनी है। पानी भरने से जिस तरह से यहाँ पर जाम लगा था, अब कुछ समय के लिए यहाँ पर जाम खोल दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूपी उत्तराखंड का जो आप सीधा बंधा देख रहे हैं, इसके पीछे पानी भरने से जो है सड़क पर स्थिति बहुत नाजुक बन चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जाम लगा हुआ था। अब जाम की स्थिति यहाँ पर खुल चुकी है, लेकिन जहाँ बरसात लग चुकी है वो बरसात का पूरा JCB की मदद से जो नाले को यहाँ पर चौड़ा किया जा रहा है और उसको जो है पानी की निकासी खोला जा रहा है। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ सुनील जायसवाल, न्यूज। बदायूं के दातागंज के खाद बीज विक्रेताओं में कृषि विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिला है। कृषि विभाग द्वारा दुकानदारों को प्रताड़ित करने का दुकानदारों ने गंभीर आरोप लगाया। खाद बीज कंपनियों द्वारा ऑपरेटिंग बिक्री को लेकर दुकानदार काफी परेशान दिखाई दिए। खाद बीज बेचने वाले दुकानदारों ने उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ओवर रेटिंग के चक्कर में हम सारे व्यापारियों को जो प्रताड़ित किया जाता है, तो आज यूरिया का, फर्टिलाइजर में, उर्वरकों में, तो हम सब लोग जो है आज इकट्ठे होकर, पूरा यूपी बंद है, आज यूपी की सारी दुकानें बंद हैं और हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर SDM साहब को आज ज्ञापन दिया है। तो हम सारे लोगों को जो है यूरिया वगैरह जो है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं वो ओवर रेट यूरिया देते हैं। रेट जो है वो 266 रुपये बिक्री का रेट है और मतलब FOR मिलता है हम लोगों को माल, लेकिन ये लोग जो 266 रुपये हमको देते हैं।
खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि शासन के निर्देश पर थाना शाहपुर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल और एसडीएम बुढ़ाना मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर समाधान के निर्देश दिए। सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर निस्तारण पर जोर दिया गया। महिला अपराध से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साइबर अपराध और ठगी से बचाव के उपयोगों की भी जानकारी दी गई। समाधान दिवस के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई। इसके साथ ही समाधान दिवस का यहां पर आयोजन किया गया। शाहपुर में समाधान दिवस का आयोजन हुआ।